चुनाव के समय पर मुसलमान समाजवादी पार्टी की गाड़ी की आगे वाली सीट में होता है और चुनाव के बाद गाड़ी की पीछे डिग्गी में भी जगह नहीं मिलती, वहां से भी लात मार के भगा दिया जाता है। समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक का मुकदमा भाजपा ने वापस लिया है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी उसको वो ठगबंधन मानता है, उसको वो धोखा मानता है। उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी को लेकर एआईएमआईएम ने बड़ा हमला बोला है। एआईएमआईएम नेता शादाब खान ने सीधे अखिलेश यादव और सपा की मुस्लिम राजनीति पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि मुसलमान अब समाजवादी पार्टी का गुलाम या रोबोट नहीं है। शादाब खान ने आरोप लगाया कि चुनाव आते ही सपा को मुसलमानों और आजम खान की याद आने लगती है, लेकिन चुनाव के बाद वही मुसलमान सपा के एजेंडे से गायब हो जाता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव में मुसलमान सपा की अगली सीट पर बैठता है, लेकिन चुनाव बाद डिग्गी में भी जगह नहीं मिलती। आजम खान को लेकर एआईएमआईएम नेता ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि जब आजम खान मुस्लिम दौर से गुजर रहे थे तब अखिलेश यादव ने उनकी कितनी सुध ली थी और अब चुनाव करीब आते ही सियासी ड्रामा क्यों शुरू हो गया। योगी जी की भगवा विचारधारा पर चलने वाली सरकार पिछले 9 सालों में लगातार मुसलमानों पर अत्याचार कर रही है। और छोड़िए आजम खान साहब के साथ क्या हुआ, और मस्जिद मदरसा खानका को टारगेट किया गया, हमारे घरों पर बुलडोजर चले, फर्जी एनकाउंटर हुए, कुरैशी भाइयों का कारोबार खत्म हो गया, एक विचारधारा का प्रचार प्रसार और दूसरी तरफ नमाज पढ़ने पर मुकदमा और पासपोर्ट रद्द करने की बातें हुई। तो अब क्या है, जैसा चुनाव आएगा समाजवादी पार्टी एक सियासी ड्रामा और नोटंकी चालू करेगी मुसलमानों को गुमराह करने की। वही उन्होंने किया। पिछले 9 सालों में आजम साहब की फिक्र नहीं थी। कितनी बार उनके लिए आंदोलन धरना प्रदर्शन किया, बलि का बकरा बनाया गया। जांच आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की नहीं हुई, गोमती रिवर फ्रंट की नहीं हुई, जांच पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री जो शिवपाल जी के पास थी उसकी नहीं हुई। सिर्फ आजम खान साहब अकेले मिनिस्टर थे क्या? लेकिन अब शिवपाल जी पहुंचे। अब कौन पहुंचा? जो कल तक कहते थे मैं डायरेक्ट अमित शाह के संपर्क में हूं, नहीं मालूम 27 के या 29 के चुनाव में वो इधर रहेंगे या उधर रहेंगे, उनका ही नहीं मालूम। वो पहुंचे, अखिलेश जी नहीं गए और जाएंगे, जाकर के भी सियासी ड्रामा करेंगे। चुनाव के समय पर मुसलमान समाजवादी पार्टी की गाड़ी की आगे वाली सीट में होता है और चुनाव के बाद गाड़ी की पीछे डिग्गी में भी जगह नहीं मिलती, वहां से भी लात मार के भगा दिया जाता है। और मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक का मुकदमा भाजपा ने वापस लिया है। यह रिश्ता क्या कहलाता है? ये कौन सा रिश्ता है? ये कौन सी हमदर्दी है? हम तो पहले ही कह रहे थे ये मैच फिक्सिंग है। मुसलमानों के वोट को गुमराह करने के लिए सिर्फ समाजवादी पार्टी बात करती है, नहीं तो दोनों के विचारधारा में कोई फर्क नहीं है। एक सिक्के के 2 पहलू हैं। और शादाब खान ने मुजफ्फरनगर दंगों के पीड़ितों के कैंप और अखलाक मॉब लिंचिंग का जिक्र करते हुए सपा के पुराने शासन पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। वहीं सपा सांसद हरेंद्र मलिक पर से केस वापस लिए जाने को लेकर उन्होंने सपा और बीजेपी के बीच मैच फिक्सिंग का आरोप तक लगा दिया। एआईएमआईएम ने साफ संकेत दिया है कि यूपी में मुस्लिम वोट अब किसी एक दल की जागीर नहीं है। शादाब खान ने असदुद्दीन ओवैसी को मुसलमानों के सामने मजबूत विकल्प बताते हुए अखिलेश यादव को चेतावनी दी कि अगर सपा ने अपना अहंकार नहीं छोड़ा तो 2027 में यूपी की सियासत में उसका हश्र बिहार जैसा हो सकता है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान राजनीतिक हिस्सेदारी का फैसला कर चुका है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी उसको वो ठगबंधन मानता है, उसको वो धोखा मानता है। क्योंकि 34 साल के विश्वास में न शैक्षिक उन्नति मिली, न आर्थिक उन्नति मिली, न सम्मान और सुरक्षा, कोई चीज सुनिश्चित नहीं की जा सकी। पहली बार बुलडोजर चला तो मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों के कैंपों पर समाजवादी पार्टी की सरकार में। गौमास के नाम पर पहली मॉब लिंचिंग हुई अखलाक की तो समाजवादी पार्टी की सरकार में। तो इन लोगों ने तो मार्ग दिखाया है। ये तो सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चल रहे हैं। और याद रख लीजिए, हम कोई आपके गुलाम या मशीन या रोबोट नहीं है। आप कमांड दोगे तो हम वोट दे देंगे। अरे आपका यादव भाजपाई हो गया तो इसकी जिम्मेदारी मेरी है क्या? मेरे वोट पर आप खाली राज करेंगे? अगर आप कौरवों वाला अहंकार दिखाएंगे तो आप मुख्यमंत्री नहीं कंफ्यूजन मंत्री बनेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ पीडीए में कभी पंडित कभी कुछ, कहां एक अल्पसंख्यक नहीं बोल पाते, मुसलमान नहीं बोल पाते। अरे जहां मुसलमानों का सम्मान नहीं है, जहां मुसलमानों की हिस्सेदारी नहीं है,
जहां उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात नहीं है, वहां क्यों रहेंगे? कब तक यकीन करेंगे? अब नहीं होने वाला आप पर विश्वास। बहुत भरोसा कर लिया, मुसलमान अपना फैसला खुद करेगा और बैरिस्टर ओवैसी साहब के रूप में एक मजबूत विकल्प है। और जो दल उस विकल्प को नहीं लेगा, अहंकार दिखाएगा, वो बिहार वाला हाल उनके भाई का होगा। 2027 के चुनाव के ठीक पहले एआईएमआईएम के नेता का इस तरीके का बयान कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को नुकसान करता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल फिलहाल 2027 के विधानसभा चुनाव में इस बयान के कितने मायने होंगे ये तो समय बताएगा। आपकी क्या कुछ राय है? एआईएमआईएम नेता शादाब खान के इस बयान से आप कितना सहमत हैं? अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।